हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स। आज है आपका चैप्टर परमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। परमेय संख्याएं क्या होती हैं। कुछ संख्याओं के बारे में आपने पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल करते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, और जब हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिलाते हैं तो हमारे पूर्णांक बन जाते हैं। ठीक है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर था आपका पूर्णांक, उसमें पढ़ लिया है। इसमें पढ़ गए हम परमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखते हैं। तो परमेय संख्या है आपका, एक परमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, जहां पी और क्यू आपके दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी क्यू आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया 4/5 एक परमेय संख्या है। यहाँ आपका पी बराबर क्या है, 4 है, और क्यू बराबर 5 है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या जो क्या हो पी बटे क्यू के रूप में, वो हमारी क्या होगी, प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आपके पास है समतुल्य परमेय संख्याएं। ठीक है, समतुल्य यानी सम का मतलब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, सम माने बराबर, तुल्य जो एक दूसरे के बराबर हो। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी परमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य, इक्विवेलेंट या तुल्य कही जाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हमने लिए दो परमेय संख्याएं 2/3 और 4/6। ठीक है, यहाँ आप 4/6 को क्या लिख सकते हो, जैसे 4 और 6 का मौसम 2 होता है, तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये भी 2/3 के बराबर आ गया। तो इसलिए 2/3 क्या है, 4/6 के बराबर है। तो अतः 2/3 और 4/6 क्या है, समतुल्य परमेय संख्याएं हैं, यानी जो इसके गुणांक के रूप में, यानी जैसे ये 2 दूनी 4 हो गया और 3 दूनी 6। ठीक है, फिर इसी प्रकार एक और समतुल्य भिन्न बताओ इसकी, क्या होगी, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी 6/9। 6/9 भी क्या होगी, 2/3 के समतुल्य होगी। ठीक है, अब आपकी प्रश्नावली 9.1 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवेश संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, पहला वाला है -1 और 0। ठीक है, इसके बीच हमें 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच। तो जैसे हमें पूछा गया था कि उस -1 और 0 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 में जैसे 1 ऐड करेंगे तो कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, 5 जन 1 हम बराबर 6, तो हम इसमें 6 परमेय क्या करेंगे, इन दोनों को 6 हर वाली परमेय संख्याओं के रूप में बदल देंगे। ठीक है, जैसे -1 को हम लिख सकते हैं -6/6, ये कितना आएगा, 6 कम 6 -1 ही आएगा। और 0 को तो आपको पता है, उसके बट्टे अगर हम कुछ भी लिखे वो 0 आ जाता है, तो इसको हम 0/6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं -6/6, इसको लिख सकते हैं -6/6। ये छोटा होगा किससे, -5/6, फिर ये छोटा होगा -4/6 से, फिर ये छोटा होगा -3/6 से, फिर ये होगा -2/6 से छोटा, फिर ये -1/6 से छोटा, और ये होगा 0/6 से छोटा। ठीक है, यानी कि जो ये संख्याएं हैं, ये परमेय संख्या इन दोनों के बीच में आती है। ठीक है, तो -6/6 आपका क्या होता है, -1 और 0/6 0, यानी -1 और 0 के बीच ये संख्याएं आएंगी आपकी। ठीक है, इसको हम इसका सरल रूप में लिख लेंगे, यानी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसको 3 कम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार इसको भी 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये आपकी कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे अतः परमेय संख्याओं -1 और 0 के बीच में 5 परमेय संख्या कौन कौन से हो जाएंगे आपकी, -5/6, -2/3, -1/2, -1/3, -1/6। ठीक है, अब दूसरा वाला इसका -2 और -1। ठीक है, तो यहाँ -2 और -1 को हम क्या करेंगे, 6 वाली, इसको क्या करेंगे हम हर 6 वाली परमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था, तो -2 को हम लिख सकते हैं -12/6, तो ये कितना होगा, 6 दूनी 12, -2 आ जाएगा फिर से, और -1 को -6/6। तो इन दोनों के बीच आपकी ये संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे -12, फिर -12 छोटा हो गया -11 से, तो इसको हम लिख सकते हैं -12, फिर -11/6, फिर -10/6 छोटा होगा -9/6 से, फिर -9/6 छोटा होगा -8/6 से, और -8/6 छोटा होगा -7/6 से, और -7/6 छोटा होगा -6/6 से। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है आपका -2 है ये। ठीक है, और ये आपका -1, तो इन दोनों के बीच आपकी ये 6 परमेय संख्या है। ठीक है, जो संख्या परमेय संख्या छोटी और उनको सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये वाली हो रही है 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है, ये
3 3 9, 3 दूनी 6, ये वाला भी हो रहा है। 2 चौको 8 और 2 3 6, ठीक है। तो अब आपकी -2 जो परमेय संख्या है और -1 के बीच जो परमेय संख्या है वो कौन कौन सी है? -11/6, ठीक है, -5/3, -3/2, -4/3 और -7/6, ठीक है। अब थर्ड वाला है आपका -4/5 और -2/3। तो यहाँ -4/5 और -2/3 को समान हर वाली परमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर, ठीक है। इनके हर समान नहीं है तो इनके हर समान करते हैं। तो हमने क्या किया, इसके अंश और हर में 9 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका -36/45 और यहाँ हमने किया किससे, 15 से गुणा कर दिया, ठीक है। अंश और हर में 15 से गुणा किया तो ये होगा -30, 15 30 और 15 45, -30/45, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कौन कौन सी परमेय संख्या होंगी? -35/45, -34/45, -33/45, -32/45, -31/45, ठीक है। तो जो डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड कर दो। जैसे ये है 5 7 35, 5 9 45, ठीक है। ये नहीं हो रहा है ये वाला, 11 3 33 और 15 3 45, ठीक है। बाकी आपके कोई नहीं हो रहा, ठीक है। तो -4/5 और -2/3 के बीच जो 5 परमेय संख्या हैं वो कौन कौन सी है? -7/9, -34/45, -11/15, -32/45 और -31/45, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परमेय संख्या लिखिए, ठीक है। पहला वाला है -3/5, फिर -6/10, -9/15, -12/20। तो हमें इसी प्रतिरूप में 4 और परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -3/5, 3 गुणा 1, -3/1/5 गुणा 1। इसको -3/2 गुणा 5 गुणा 2, इसको लिख सकता हूँ 9 को -3 गुणा 3 5 गुणा 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं -3 गुणा 4, इसको 5 गुणा 4। तो आप देख होंगे ये क्या है, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, फिर बटे में 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, ठीक है। तो जिसके बाद संख्या आएगी वो कौन सी होगी आपकी? -3 गुणा 5 बटे 5 गुणा 5, ठीक है, जैसे ये है। तो इसलिए इस प्रारूप में 4 और परमेय संख्या आपकी ये हो जाएंगी -3 गुणा 5 बटे 5 गुणा 5, फिर -3 गुणा 6 बटे 5 गुणा 6, फिर -3 गुणा 7 बटे 5 गुणा 7, फिर -3 गुणा 8 बटे 5 गुणा 8। तो ये कितना हो जाएगा आपका? -15/25, ये -18/30, ये -21/35 और ये -24/40, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला। तो इसका थर्ड वाला भी इसी प्रकार का है, ठीक है। ये 1 गुणा 1 बट्टे, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 1, इसको 1 गुणा 2, इसको -6 गुणा 2, फिर इसको 1 गुणा 3 नीचे -6 गुणा 3, फिर इसको 1 गुणा 4 बट्टे -6 गुणा 4, ठीक है। तो इस प्रारूप में 4 और परमेय संख्या क्या होगी? ये 1 गुणा 4 तक है तो यह आ जाएगा 1 गुणा 5 बट्टे -6 गुणा 5, 1 गुणा 6 बट्टे -6 गुणा 6, फिर 1 गुणा 7 बट्टे -6 गुणा 7, फिर 1 गुणा 8 बट्टे -6 गुणा 8। तो ये रहेगा आपका 5 बटे -30, 6 बटे -30, 7 बटे -42 और 8 बटे -48, ठीक है। फोर्थ वाला है -2/3, 2 बटे -3, 4 बटे -6, 6 बटे -9, ठीक है। तो इसका प्रारूप क्या है? इसका भी सेम इसी तरह है, ये 2 गुणा 1, ये 2 गुणा 2, ये 2 गुणा 3। तो इसके बाद क्या आएगा? 2 गुणा 4, 2 गुणा 5, 2 गुणा 6 और 2 गुणा 7 तक, ठीक है। तो इस प्रारूप में आपकी कौन कौन सी संख्या है? ये 2 गुणा 4 बटे -3 गुणा 4, 2 गुणा 5 बटे -3 गुणा 5, 2 गुणा 6 बटे -3 गुणा 6, 2 गुणा 7 बटे -3 गुणा 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 बटे -12, 10 बटे -15, 12 बट्टे -18 और 14 बट्टे -21, ठीक है। अब थर्ड वाला है आपका, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट वाला। इसका फर्स्ट वाला है -2/7, ठीक है। तो इसके समतुल्य यानी जो इसके गुणज के रूप में होंगे, यानी अंश और हमें उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम 4 कौन कौन से ले सकते हैं? जैसे -2 गुणा 2/7 गुणा 2, दूसरी -2 गुणा 3 बट्टे 7 गुणा 3, तीसरी -2 गुणा 4 बट्टे 7 गुणा 4 और चौथी -2 गुणा 5 बट्टे 7 गुणा 5। तो ये आ जाएंगी आपकी -4 बट्टे -14, फिर -6 बट्टे 21, -8 बट्टे 28 और -10 बट्टे 35। तो इसलिए -2/7 के समतुल्य 4 परमेय संख्या कौन कौन सी हो गई? -4 बटे 14, -6 बटे 21, -8 बटे 28, -10 बटे 35, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परमेय संख्या को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो जो आपका 3/4 है, ये क्या है, 4 के इसमें पूरा पूरा भागने जा रहा है, यानी 1 से छोटा आ रहा है। ठीक है, भाग देकर। तो जो परमेय संख्या आपकी 3/4, ये संख्या रेखा पर 0 तथा 1 के बीच में स्थित होगी। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्या बट्टे कितना है। ठीक है, बट्टे इसका 4 है, तो यानी हमें 0 से 1 के बीच को 4 भागों में बांटना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटा, यानी इसके बीच 3 लाइन ड्रॉ कर दे। ठीक है, तो अब 3/4 कौन सा होगा, ये आपका 1/4 होगा, ये 2/4 और ये 3/4। ठीक है, तो आ गया आपका 3/4। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका सेकंड वाला है वो है -5/8। तो परमेय संख्या जो -5/8 है, तो ये भी क्या है, 8 का इसमें पूरा पूरा भागने जा रहा है, यानी ये 0 और -1 के बीच स्थित होगी। तो 0 से 1 के बीच हमें 8 भाग करने होंगे। ठीक है, क्योंकि बट्टे में क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 भाग किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो -5/8 कौन सा होगा आपका, ये -1/8, ये -2/8, ये -3/8, ये -4/8 और ये -5/8। ठीक है, ये आपका -5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला है आपका -7/4। इसमें क्या है, जो परमेय संख्या -7/4, ये क्या आ रहा है, 4 कम 4, तो 3 बच रहा है, यानी -1 और 2 के बीच आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, -1 और 2 के बीच चार भागों में बांट लिया, क्योंकि बट्टे 4 है आपका। तो ये -5/4 होगा, ये -6/4, ये -7/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको -7/4। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार हैं कि टी आर बराबर एस एस, टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू तथा ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है। तो पी क्यू आर एस से निरूपित परमेय संख्या को लिखिए। ठीक है, ये हमें दिया गया है, ये सारे क्या हैं, बराबर भाग, यानी 3 भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो प्रत्येक भाग यानी -1 से 2, यानी -1 से 2 और 2 से 3 को 3 बराबर भागों में विभाजित करके प्रत्येक बिंदु को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आपका जो ए है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं 6/2, यानी 3 बराबर भागों में बांटा है, तो हम 2 को लिख सकते हैं 6/3, यानी कितना है, 3 × 3 3 × 6, वापस वही आ जाएगा। फिर पी को हम लिख सकते हैं 7/3, क्यू को 8/3 और बी को 9/3, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार टी का है, ये -1 को हम लिख सकते हैं 3 बराबर भागों में बांटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3/3, आर को -4/3, एस को -5/3 और यू को -6/3। तो अतः पी क्यू आर एस से निरूपित परमेय संख्या क्रमशः कौन कौन सी होगी, पी बराबर क्या है आपका 7/3, क्यू बराबर 8/3, आर बराबर -4/3 और एस बराबर -5/3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो देखते हैं इनको। पहला वाला इसका -7/21 और 3/9। तो -7/21 को हमने इसको सरल किया, तो 7 कम 7, 7 या 21, तो यह -1/3। इसको किया 3/9 को 3 कम 3, 3 3 9, यानी ये -1/3 है, ये 1/3 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपके बराबर नहीं है, ये -1/3 है, ये 1/3 है, तो -1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो अतः -7/21 3/9 के बराबर नहीं होगा, तो अतः यह युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, दूसरा वाला है -16/20 और 20/-25। तो -16/20 को जब हमने सरल किया तो ये होगा 4 चौको 16, 4 पंजे 20, तो -4/5। फिर ये 20/-25, तो सबसे पहले जो माइनस होता है वो कहाँ आता है, अंश में आता है। ठीक है, तो ये चिन्ह इसका अंश में आ गया और 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 चौको 20 और 5 पंजे 25, तो ये आएगा आपका -4/5। दोनों क्या है आपके बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये भी -4/5, ये भी -4/5। तो हम लिखेंगे अतः यह युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला है -2/3 और 2/3। तो -2/3 को हम ऐसे देखते हैं, माइनस से माइनस कटा तो ये 2/3 आ गया, और 2/3 को 2/3 ही लिखेंगे क्योंकि इस एक किससे डिवाइड नहीं होंगे दोनों संख्या। ठीक है, ये इनके क्या है, मानक रूप है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2/3 बराबर 2/3, यानी -2/-3 बराबर होगा 2/3 के। तो अतः यह युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित परमेय संख्या को उनके सरलतर रूप में लिखिए। ठीक है, तो पहला वाला इसका -8/6।
तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इन दोनों संख्याओं का मौसोपा होगा, ठीक है, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 8 और 6 का मौसोपा 2 होता है, तो 2 को हमने आंसर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 चौको 8 और 2 3 6। ठीक है, तो ये आ गया -4/3, क्योंकि 8 और 6 का जो मौसोपा होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, सेकंड वाला है 25/45, तो 25 और 45 का मौसोपा 5 होता है, तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 5 25 और 5 9 45। ठीक है, तो यह है आपका 5/9। ठीक है, इसका सरलता रूप। क्वेश्चन नंबर 8, संकेतों, इसको पढ़ते हैं हम। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो पहला वाला था इसका -5/7 और 2/3। तो इसमें आपका बड़ा कौन होगा, 2/3 बड़ा होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो धनात्मक संख्या सदैव ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, सेकंड वाला -4/5 और यह -5/7। तो पहले हम इन दोनों का हर समान करेंगे, तो इसको 7 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा किया। ठीक है, सॉरी, इसको 5 से करना है। ठीक है, तो इसको 5 लिख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है, और ये 7 पंजे 35। तो ऋणात्मक में जो संख्या छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, इसमें 25/35 छोटी है, पर ऋण में ये संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए जो आपका -5/7 है वो -4/5 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, थर्ड वाला -7/8 और 14/-16। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, दोनों के हर समान किए, तो 8 दूनी 16 होता है, 7 दूनी 4, तो इसके आंसर हमने 2 से गुणा कर दिया, और जो इसका माइनस चिन्ह था ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो -14/16, ये -14/16, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, आपका बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था, ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला था इसका 2/3 और 5/2। तो इसमें हमने इसके हर समान किए, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से, तो ये रहेगा 4/6 और ये 15/6। तो आपका जो 15/6 है वो 4/6 से बड़ा हो रहा है, यानी आपका 15/6 कौन सा है, ये 5/2 और 4/6 2/3, यानी 5/2 बड़ा होगा 2/3 से। ठीक है, सिक्स वाला इसका फोर्थ वाला है -1/4 और 1/4। तो इसमें क्या होगा, आपका 1/4 ही बड़ा होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से सदैव बड़ी होती है। ठीक है, तो 1/4 क्या होगा, -1/4 से बड़ा होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला इसका -3 सही 2/7 और -3 सही 4/5। तो इन दोनों में से देखने में कौन सा बड़ा है। तो पहले इन दोनों को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। ठीक है, एक इसमें अभी मिश्रित भिन्न में है, तो ये होगा 7 21 7 2 23, -23/7। अब इसको क्या, -15 15 4 19, -19/5। तो दोनों के हर समान करने के लिए इसको हमने 5 से गुणा कर दिया, इसको 7 से। ठीक है, तो यह है -115/35 और यह है -133/35। तो आपका ये वाली भिन्न छोटी है, पर ऋणात्मक में ये वाली भिन्न बड़ी होगी, तो यह आ जाएगा -115/35 ग्रेटर देन -133/35। तो इसलिए जो आपका -3 सही 2/7 है वो बड़ा होगा -3 सही 4/5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित परमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना में। ठीक है, तो भिन्न के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसी का थोड़ा यूज इसमें करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो देखते हैं, तो -3/5 -2/5 -1/5 का आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आपका जो भिन्न इसमें सबसे बड़ी होगी। 3/5 सबसे बड़ी है, पर ये ऋण में है। ठीक है, इन तीनों के हर समान है, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी -3/5, फिर आएगा -2/5 और सबसे बड़ी होगी -1/5। तो इसका आरोही क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, -3/5 -2/5 और -1/5। दूसरा वाला था -1/3 -2/9 -4/3। तो इसको हमने समान हर में बदला, तो इसको क्या है 3 9 3, तो तीनों को 9 के रूप में बदल देंगे, तीनों को हर को 9 में बदल देंगे। तो 9 पहले से इसको 1 से गुणा किया, बाकी को 3 से गुणा कर देंगे आंसर में। तो ये हो गया -3/9, ये हो गया -2/9 और ये हो गया 4 3 12, इसको 2 कर देना। ठीक है, -12/9। तो इसमें -12/9 सबसे बड़ी भिन्न, पर -12/9 सबसे छोटी भिन्न होगी, तो -12/9 फिर -3/9 -2/9। तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा आपका, ये कितना था -4/3
ये -1/3 और -2/9, ठीक है। ये इसका आरोही क्रम आ जाएगा आपका। थर्ड वाला है -3/7, -3/2, -3/4। इसमें आपके अंश समान है, तो जिसका हर सबसे छोटा हो सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। धनात्मक में अगर 3/, ये सारे धनात्मक होते हैं, तो जिसका हर सबसे छोटा होता है सबसे बड़ी भिन्न होती है। और इसमें ऋणात्मक में, पर अब इसमें क्या होगा, जिसका हर सबसे छोटा हो सबसे छोटी भिन्न होगी, तो यह आ जाएगा -3/2, फिर -3/4 और -3/7, ठीक है। ये इसका आरोही क्रम आ जाएगा, ठीक है बच्चों।